अवेंजर्स डूम्सडे, ये नाम से ही पता चलता है मूवी का प्लॉट एंड स्टोरी क्या होने वाला है। एंड फैंटास्टिक फोर एंड स्पाइडरमैन 4 से डॉक्टर डूम का भोकाल सेटअप किया जाएगा और वो कैसे एंड क्यों वीडियो में आगे पता चलेगा। वी ऑल नो मार्वल की मूवीज कॉमिक्स से कितना डिफरेंट होता है, तो अवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम का ओरिजिन कैसे होगा और उसका इंटेंशन क्या होगा, यानी मकसद। भाईजान बस मकसद नहीं भूलना। तो मेरे थ्योरी के हिसाब से एवेंजर्स डूम्सडे में हमको डॉक्टर डूम का ओरिजिन नहीं दिखाया जाएगा। एवेंजर्स डूम्सडे स्टार्ट होगा डॉक्टर डूम के मिशन से, जस्ट लाइक एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। इन्फिनिटी वॉर में हमें थैनोस का ओरिजिन नहीं दिखाया गया था, हमें थैनोस का मिशन दिखाया गया था और डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ कॉन्वर्सेशन में उसका थोड़ा बैक स्टोरी बताया गया। एंड वैसा ही होगा एवेंजर्स डूम्सडे में। मूवी का स्टार्ट होगा उसके मिशन के साथ और बीच में कहीं किसी के साथ फाइट के वक्त और या फिर किसी इमोशनल सीन में उसका बैक स्टोरी का एक झलक दिखाया जाएगा। और डॉक्टर डूम का मिशन होगा पूरे मल्टीवर्स को जीतना, अपने अंडर रखना, मल्टीवर्स का किंग बनना, जो कि आप मूवी के टाइटल से ही पता लगा सकते हो। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में मूवी का टाइटल इन्फिनिटी वॉर क्यों था? क्योंकि मूवी का मेन फोकस इन्फिनिटी स्टोन के अराउंड था। हमें पूरे मूवी में सिर्फ इन्फिनिटी स्टोन से रिलेटेड ही सब कुछ दिखाया जाता है, ना कि पर्टिकुलरली थैनोस के अराउंड। बट इस मूवी का नाम है एवेंजर्स डूम्सडे क्योंकि डॉक्टर डूम दुनिया की भलाई के लिए नहीं आया है, दुनिया को जीतने के लिए आया है, इसलिए मूवी का नाम है अवेंजर्स डूम्सडे। यानी इस मूवी में हमें दिखाया जाएगा कैसे डॉक्टर डूम पूरे मल्टीवर्स को जीतता है और कैसे डॉक्टर डूम का डूम्सडे स्टार्ट होता है। और अगर मार्वल को डॉक्टर डूम का डूम्सडे नेक्स्ट एवेंजर मूवी में स्टार्ट करना है तो उसे ऑफ कोर्स पहले से सेटअप करना पड़ेगा, जस्ट लाइक थैनोस। दी एवेंजर्स में वो था, देन एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी वो था, फिर जाके इन्फिनिटी वॉर में भोकाल मचाने आया। सो डॉक्टर डूम मोस्ट प्रोबेबली अपकमिंग फिल्म फैंटास्टिक फोर फर्स्ट टाइप में जरूर दिखेगा। एंड खबर आ रही है कि फैंटास्टिक फोर के डायरेक्टर को आरडीजी का ये खबर पहले से पता था। बट वी ऑल नो फैंटास्टिक फोर का मेन विलन गैलेक्टस होने वाला है। सो प्रोबेबली मूवी के एंड में या फिर पोस्ट क्रेडिट में डॉक्टर डूम का प्लान का एक झलक दिखाया जाएगा। एंड रूमर्स हैं कि स्पाइडरमैन 4 अर्ली 2026 में रिलीज होने वाला है। तो अर्थ 616 यानी मेन सेक्रेट टाइमलाइन में डॉक्टर डूम के खतरे का एक झलक हमको इस मूवी में शायद देखने को मिल सकता है, जिससे कि मामला एक्चुअली सीरियस होगा क्योंकि बात अब मेन सेक्रेट टाइमलाइन पर आ चुकी है। एंड मार्वल ने जो ये एंकर विंग्स का कॉन्सेप्ट लाया है डेडपूल एंड वुल्वरीन से, तो हो ना हो इस कॉन्सेप्ट का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि ऐसा ही कुछ हमें कॉमिक्स में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। अभी डेडपूल एंड वुल्वरीन में हमने जैसा देखा कि किसी भी टाइमलाइन का अगर एंकर विंग खत्म हो जाता है तो वो टाइमलाइन भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। सो कॉमिक्स में ऐसा ही कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बट वहाँ पे एंकर विंग कोई डिफरेंट पर्सन नहीं होता, बल्कि एक अकेला मॉलिक्यूल मैन होता है। हर यूनिवर्स में एक मॉलिक्यूल मैन होता है और सब के सब सेम टू सेम, पावर से लेकर शक्ल से लेकर सब कुछ एक तरीके से जुड़वा भाई है सब के सब। और अगर किसी टाइमलाइन का मॉलिक्यूल मैन मरता है तो वो टाइमलाइन भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है और उसी का फायदा उठाकर डॉक्टर डूम सारे मल्टीवर्स को जीतता है कॉमिक्स में। बट यहाँ पे मामला थोड़ा डिफरेंट है एंड काफी मुश्किल भी, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल मैन नहीं एंकर विंग्स हैं एंड सबके सब अलग अलग। तो मेरे थ्योरी के हिसाब से डॉक्टर डूम पहले फैंटास्टिक फोर के टाइमलाइन पर अटैक करेगा, यानी जब फैंटास्टिक फोर दी फर्स्ट स्टेप में गैलेक्टस का ड्रामा सब खत्म होगा तब मौके पे चौका मारकर डॉक्टर डूम उस टाइमलाइन के एंकर विंग को मारने की कोशिश करेगा। एंड यस, ये सब एवेंजर्स डूम्सडे में होगा। एंड अगर आपको याद हो तो कुछ महीने पहले फैंटास्टिक फोर का एक स्टोरी रिवील टाइप रूमर चल रहा था जहां रीड रिचर्ड टाइम मशीन बनाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली रीड यहां मल्टीवर्स ट्रैवल करना भी डिटेक्ट कर लेगा एंड वो आ जाएगा अर्थ 616 में एंड मल्टीवर्स को बचाने के लिए अवेंजर्स की मदद मांगेगा। दैट मींस एक के बाद एक यूनिवर्स में डॉक्टर डूम एंकर विंग्स को मारेगा एंड मोस्ट प्रोबेबली वो किसी टाइप का मैजिक एंड टेक का यूज करेगा इसको करने के लिए, क्योंकि अब सारे टाइमलाइन को वो खुद तो नहीं जा सकता एंड वी ऑल नो उसके पास टेक एंड मैजिक दोनों की पावर्स एंड नॉलेज है। एंड ये पूरी मूवी में अवेंजर्स रीड के साथ मिलकर डॉक्टर डूम को रोकने की कोशिश करेंगे टाइमलाइंस को बचाने के लिए, बट मोस्ट प्रोबेबली वो फेल हो जाएंगे एंड डॉक्टर डूम पूरे मल्टीवर्स को जीत जाएगा एंड टाइमलाइन से परे वॉइड में सबको रूल करेगा, जो कि कैसेंड्रा नोवा का इंटेंशन भी था डेडपूल एंड वुल्वरीन के एंडिंग में। एंड यहाँ अवेंजर्स डूम्सडे का एंड होगा एंड सीक्रेट वॉर्स का स्टार्ट होगा लोकी के कमबैक के साथ। अगर आपको याद हो तो लोकी अब थ्रोन में बैठकर सारे टाइमलाइन को अपने हाथों में पकड़ा है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो अवेंजर्स का हेल्प करेगा एंड सारे एंकर बीइंग्स, अवेंजर्स, एक्समैन एंड फैंटास्टिक फोर को रिवाइव करके उस एक टाइमलाइन में फिर से भेज देगा और या फिर इन सबको रिवाइव करके वॉइड में भेज देगा, जिससे कि वो सब मिलकर द किंग ऑफ मल्टीवर्स डॉक्टर डूम को हरा सके। सो ये था मेरा ओवरऑल थ्योरी फॉर अवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स। एंड यस, ये कंप्लीटली मेरा इमेजिनेशन है, थ्योरी है, शायद सही हो सकता है और नहीं भी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।